पद्मावती और राजा ने रोका। उग्रसेन जी ने, रुक जाओ, मत जाओ हमें छोड़कर। नया नया विवाह था। पवन रेखा और पद्मावती बोली कि पिता बुला रहे हैं, मैं चली ही जाती हूं। तो बेमन से पति ने विदा कर दिया। बेमन से मतलब मन नहीं था भेजने का, पर पत्नी का मन था मायके जाने, भेज दी जा। अब ये अपने मायके आई, पिता से मिली, माँ से मिली, कोई कार्य था वो पूरा हुआ बेटी के आने से। अब एक दिन क्या हुआ, ये सरोवर में नहाने के लिए गई। अब वहां अपनी सखियों के संग नहा रही थी। कौन? पद्मावती। जब ये नहाई तो वहां से एक राक्षस गुजरा, जिस राक्षस का नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक राक्षस था, वो वहां से गुजरा और उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री स्नान कर रही है। तो वो राक्षस तो राक्षस माया भी था। उस राक्षस ने ध्यान लगाया और ध्यान करके देखा कि ये महिला कौन है। तो वो ध्यान से देखिए राक्षस भी ध्यान से देख लेते थे पहले। ध्यान से देख लिया और देखा कि ये तो उग्रसेन की पत्नी है। तो उस गोभिल नाम के दैत्य ने क्या किया कि उग्रसेन का ही रूप बना लिया। और वो पूरी कहानी समझ गया राक्षस, किसके पति मना कर रहे थे फिर भी आ गई। तो पति का रूप बना लिया और गोभिल नाम का दैत्य गया, बुलाया, यहां आओ। उसे लगा पति आ गए, तो पति के पास चली गई। बोले आप यहाँ कैसे? बोले तुम इसको रोका था, तुम रुकी नहीं, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। पत्नी बोली अच्छा हुआ आ गए आप। तो वो जंगल में गया उस पद्मावती को लेकर, और उसके संग वो जंगल में रमण करने लग गया। और उसके रमण से वह स्त्री हो गई गर्भवती। और जब गर्भवती हुई तब पद्मावती ने ध्यान से देखा कि ये मेरे पति जैसा तो कुछ डाउट है, क्योंकि पति के जो निशान था शरीर में वो इनके नहीं है। तो पद्मावती समझ गई कि ये कोई छल हो रहा मेरे साथ, ये कोई राक्षस है। तुरंत क्रोध में बोली कौन है तू? तो वो राक्षस के रूप में आ गया, मैं गोविल नाम का राक्षस हूं। क्यों तूने मेरा पातिव्रत बिगाड़ा? तो गोविल बोला, पद्मावती बोली